Today we will start chapter Glimpses of India. We have completed the first part. Today we will do second part, Kurg. I'm going to share a screen of that it is provided here as okay. That's okay, beta. Let's start Kurg chapter. Okay, this is chapter Kurg. Kurg is a coffee country famous for the rainforests and species. जो कुर्ग है वो एक कॉफी कंट्री है, ठीक है। उसके जो वो किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? ओके बेटा, so this lesson gives us a beautiful insight of the smallest district of Karnataka. Actually Kurg क्या है? एक okay beta, so Kurg is the smallest district of Karnataka and we will get to know about the people and the कि वहाँ के लोग कैसे हैं और वो जो कर्नाटका है कैसा है, ठीक है। उसके जो रेन फॉरेस्ट है, स्पीसीज के बारे में ये सब इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इट इज अ अमेजिंग प्लेस है ना, अमेजिंग वेदर है and there is enough rain during the monsoon season, enough rain होती है वहाँ पे। और जो the people of the Kurg are known to be one of the bravest, उन्हें bravest people बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना, ध्यान से देखो। Midway between Mysore and the midway between Mysore and the coastline town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. जो ये बेटा कुर्ग है, कुर्ग कहाँ है? ये एक मिडवे में है, सेंटर में है, जो कोस्ट लाइन है मैंगलोर की और मैसूर की, उसके मिडवे में है, उनके इन बिटवीन है, ठीक है। इट इज अ प्लेस ऑफ हेवन, ठीक है। माना जाता है कि ये एक हेवन है, एक स्वर्ग है, ठीक है। और ऐसे माना जाता है कि ये कहाँ से आया? किंगडम ऑफ गॉड, ठीक है, कि गॉड के किंगडम में से ये आया है। दिस द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मेन बिकॉज वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, ठीक है। ये माना जाता है कि जो ये मतलब वहाँ पे जो वाइल्ड क्रिएचर्स रहते हैं, ठीक है। और जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, मार्टियल का मतलब होता है हैविंग टू डू विद द वॉर, कुछ वॉर के साथ उनका हुआ होगा। मतलब ऐसा माना जाता है कि
मतलब यहाँ पे बहुत सारी जो प्लेसेस है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की वैरायटी मिलती है हमें, है ना। जो हेवन है वहां से शिफ्टेड किया गया था, और जो विमेन है वहाँ की जो फीमेल है, दे वर वेरी ब्यूटीफुल, दे वर वेरी प्रीटी, बहुत बहुत प्रीटी है, ठीक है। कुर्ग और कोगडू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और वो जो कुर्ग है, कुर्ग क्या है, एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है, याद रखना बेटा। इसका एक अनदर नेम भी है, जिसका उसका नाम क्या है, कोगडू, ठीक है, कोगडू इसका अनदर नेम है। और ये जो है कोगडू के नाम से भी जाना जाता है। और इट इज अ होम, यहाँ पे हमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज कॉफी प्लांटेशन हम वहाँ पे मिलती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो 30% डिस्ट्रिक्ट की 30% जो जगह है वो रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में कवर की हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। और यहाँ पे मॉनसून के दिनों में बहुत सारे लोग जो है विजिट के लिए आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो ये सीजन है, जॉय का सीजन है, विजिटर्स के आने का समय है, इट इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च तक है, ठीक है। इनमें अभी तक जो रीड किया, इसमें 3 बातें याद रखने वाली हैं कि ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, ठीक है। किंगडम माना जाता है गॉड का, हेवन माना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा है। एक कॉफी प्लांटेशन एरिया है, वहां पे लोग विजिट करने के लिए भी आते हैं। कहाँ आते हैं, दे केम फ्रॉम सितंबर टू मार्च वो आते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, उसका जो मौसम है वो परफेक्ट है, विद सम शावर्स थ्रू इन और फॉर गुड मेजर, ओके। एंड जो वेदर है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और द एयर इज फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ कॉफी ड्यू टू द अबंडेंट कॉफी प्लांटेशन। उस एरिया के जो एरिया है, उस एरिया की जो एयर है, एयर से ही जो प्लांटेशन है उसकी फ्रेग्रेंस, कॉफी की फ्रेग्रेंस आती है। उस एरिया की जो हवा है उससे भी फ्रेग्रेंस आती है। किस चीज की फ्रेग्रेंस आती है, कॉफी की, ठीक है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree companies with prime corners. इसका क्या मतलब है बेटा, कि जो और वो जो वहाँ पे जो लोग हैं, उनके जो घर हैं वो कैसे हैं, वो एक बंगलोज में रहते हैं, है ना। और ट्री बने हुए हैं, अंडर ट्री बने हुए हैं, और कॉर्नर्स में बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज the firstly independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descent. ऐसे माना जाता है कि ये जो people हैं कुर्ग के, they are from Greek or Arabic. Their background is from Greek and Arabic. वो कहाँ से हैं, या ग्रीक से हैं या फिर अरेबिया से हैं. As one story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when return came impractical. ऐसे माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर की जो अलेक्जेंडर कौन था बेटा, सिकंदर, है ना। जो अलेक्जेंडर था उसकी जो आर्मी थी वो वहां पे रुकी थी और वहीं पे सेटल हो गई थी, एंड दे गेट मैरिड देयर, वहीं के लोकल गर्ल्स के साथ मैरिज कर ली थी। ये माना जाता है कि वहां पे जो है यस बेटा, तो ये माना जाता था कि वहां पे पहले अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी, वहां पे वो सेटल हो गए थे, दे गेट मैरिड देयर विद द लोकल गर्ल्स, ओके। देन देखो, these people married among us, the locals, and their culture is apparent in the material conditions, marriage, religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. ये क्या माना जाता है, ओके, जो
वो लोग थे, उन्होंने वहीं अपने कल्चर अपना लिया था, वहीं के ट्रेडिशंस, वहीं पे मैरिज कर ली थी, वहीं पे अपने रिलीजियस राइट्स करने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन जो उनके रिलीजियस राइट्स थे, दे वर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन से अलग थे। द थ्योरी ऑफ अरेबिक ओरिजिन ड्रॉस कोट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, लॉन्ग ब्लैक कोट एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the कोबरस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो वो दे आर जनरली सीन वेयरिंग लॉन्ग एंड ब्लैक कोट, वो हमेशा क्या पहन के रखते थे, एक लॉन्ग जो कोट था वो, और एक ब्लैक लॉन्ग एक ब्लैक कलर का कोट पहनते थे, और उनकी जो वेस्ट की एम्ब्रॉयडरी, वेस्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की होती थी, वर्क किया होता था, उसे हम क्या बोलते थे, कपिया। ठीक है, और द कुपिया इज सिमिलर टू अ कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। ठीक है, वो कैसा होता था, जैसे अरब्स और कुर्द के लोग पहनते हैं। और जो क्या माना जाता था, इट इज ऑल्सो रूमर्ड दैट सम पीपल ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी couldn't return to their homeland at Shu and settled here while returning from the south। ये माना जाता है कि जो मतलब जो लोग थे, जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, वो वापस नहीं आई थी, वहीं पे रह गए थे वो। ठीक है, वहीं पे उन्होंने मैरिज कर ली थी। और नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखो बेटा, कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of value related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. The first chief of the Indian Army, General Kariappa, was a Kurgi. Even now, Kodwas was the only people in India permitted to carry firearms without a license। इसका क्या मतलब है कि जो लोग थे वहां के, दे वर वेरी वेलकमिंग, वो हमेशा दूसरों का वेलकम करते थे। नेचर वाइज दे वर वेरी वार्म। ओके, दे आर ऑलवेज रेडी टू एंटरटेन विद स्टोरीज ऑफ देयर एंसेस्टर्स। वो हमेशा अपने एंसेस्टर्स के, अपने पूर्वजों की स्टोरी सुनाते रहते थे। दे वर वेरी ब्रेव, है ना, ये माना जाता है कि वो बहुत ब्रेव थे। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो बेटा आपने याद रखनी है, कि जो कुर्ग की रेजिमेंट है, जो हमारे इंडियन आर्मी के जो कुर्ग मतलब रेजिमेंट है, उन्हें ब्रेव होने के अवार्ड भी मिले हैं। और जो हमारे फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो भी कुर्गी थे, मतलब वो कुर्ग से थे। और मतलब these are also only people permitted to carry firearms, मतलब वो कोई भी वेपन अपने साथ, कोई भी चीज बड़े फ्रीली विदाउट लाइसेंस, कोई भी गन, कोई भी वेपन अपने पास रख सकते थे। ठीक है, दिस शोज दैट कुर्गियास रिलायबल टू, मतलब वो लोग कैसे थे, बड़े ही रिलायबल थे। The river Kaveri obtains its water from the hills and the forest of Kurg Mahasir. A large freshwater fish abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop what partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Okay, what does it mean? Okay, mischief का मतलब होता है बेटा playful behavior, ripple effect का मतलब है small wave, और जो क्या था बेटा, जो मतलब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, जो हिल्स थे, दे प्रोवाइड वाटर, दे प्रोवाइड वाटर टू रिवर कावेरी। रिवर कावेरी को भी उन्हीं फॉरेस्ट से, वही हिल से वाटर मिल रहा था। और जो कावेरी रिवर है वो मेजर रिवर है साउथ इंडिया की। ठीक है, और वहां पे एक हमें फ्रेश वाटर, एक हमें लार्ज फिश भी मिलती है, जिसका नाम क्या है, महासी, वो भी हमें वहीं से मिलती है। बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे स्क्विरल्स, लंगूर्स, ये सब हमें जो हाफ फ्रूट खाते हैं वो हमें वहां पे मिलते हैं। और एलिफेंट्स भी वहां पे हम उन्हें देख सकते हैं बादिंग करते हुए रिवर्स में, उन्हें नहलाते हुए, स्क्रब करते हुए, रबिंग करते हुए हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स ऑफ the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Biking, numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers.
ठीक है, मतलब और क्या था वहां पे जो टूरिस्ट थे who visit Coorg to relax in the natural beauty of the place also get attracted towards the various adventurous sports, मतलब वहां पे बहुत सारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी थी कुर्ग में जहाँ पे जो विजिटर्स से एंजॉय करने के लिए आते थे। दे डू बोथ they do activities like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain climbing, ये सब वहाँ पे करते थे। ठीक है, the hills have various paths formed by footsteps of walkers who trek there. ठीक है, and birds, sea and butterflies are there to give you company. Monkeys, Malabar squirrels, langurs and the slender lories keep a watchful eye of the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. The climb to the Brahmagiri Hills brings you a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the road bridge leads to the 64-acre islet of Nisargadamu, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakipi. In a bonus, the monks in red ochre and red robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching to the heart and soul of India right here in Coorg. इसका क्या मतलब है कि जो बहुत सारे वहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमल्स की वैरायटी मिलती है, हमें बहुत सारे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाईज जो हमारे अराउंड होंगे, स्क्वायरल्स, लंगूर, ये सब हमें अक्सर ट्रीज पे मिलते हैं वहाँ पे। और जो एलिफेंट्स हैं वो भी हमें मिलते हैं। और जो इसका जो मतलब जो उसका ब्यूटीफुल लुक है, ओवरऑल ब्यूटीफुल सिटी है कुर्ग, वो सबसे ज्यादा किस मतलब अगर कोई पर्सन वहां पे जा रहा है तो उसे मतलब वन मस्ट क्लाइंब अप टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। वहां पे एक ब्रह्मगिरी हिल्स है, मतलब वन शुड विजिट देर, हर एक को वहां पे विजिट करना चाहिए। उसे आइलैंड ऑफ ब्लैकिपी भी क्या बोला जाता है। ठीक है, जो इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतन जो तिब्बत की सेटलमेंट है वहां पे। और जो मंक्स हैं वो क्या पहनते हैं, रेड, ऑरेंज और येलो कलर के गारमेंट्स पहनते हैं। ठीक है, और जो यहाँ का लाइफ स्टाइल है, ट्रेवलर्स वहां पे उसका व्यू देखते हैं। और जो डाइवर्स कल्चर है वहां पे, दैट कैन बी सीन व्हिच रिप्रेजेंट द हार्ट्स एंड सोल ऑफ द इंडिया। मतलब ये सारी जो चीजें हैं हम वहां पे देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कुर्ग के कुर्ग कैसा था, है ना, how were people and what did they wear and which type of places were there, है ना। there are so many activities, how visitors go and what did they do there, वो वहाँ पे क्या करते थे। ये सब बेटा हमने इस जो आपका ये मतलब ये कुर्ग पार्ट का जो पूरा कंसेप्ट था मैंने आपको सारा अच्छे से समझा दिया। मुझे आप ये बताओ, गुरवीन, जसप्रीत, ऑन देयर आर ओनली 6 स्टूडेंट्स, अटेंडेंस उन्हीं की लगेगी। ठीक है, हु विल स्टे एट द लास्ट, जो लास्ट तक रुकेंगे। ठीक है, वैसे नहीं लगेगी किसी की क्लास या किसी की भी अटेंडेंस। ओके बेटा, सो दिस इज द चैप्टर कि कैसे जो लोग थे वहां पे जाते थे, है ना, हाउ डिड दे एंजॉय, कैसे एंजॉय करते थे। देयर वर सो मेनी टूरिस्ट प्लेसेस, देयर वर सो मेनी हिल्स, है ना, पीपल गो देयर, एंजॉय देयर एंड दे सॉ सो मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, है ना, बर्ड्स देखते थे, बटरफ्लाइज देखते थे। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव रेड, जो हमने पढ़ी है अभी तक। अगर मैं इसका ओवरव्यू बताऊं, आपको शॉर्ट समरी बताऊं, तो क्या है कि जो कुर्ग है ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये बेंगलोर और मैंगलोर के मिड में है। वहां पे सबसे सूटेबल टाइम कौन सा है जाने का, सितंबर टू मार्च। ठीक है, वो किस चीज के लिए फेमस है, कॉफी प्लांटेशन के लिए, स्पेसेस के लिए, बहुत सारे रेन फॉरेस्ट भी है। ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत वार्म पीपल हैं। ठीक है, बहुत ही उनको हॉस्पिटैलिटी है उनमें, वो दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं वो। एंड दे आर वेरी ब्रेव, बहुत ब्रेव। एंड दे कैन कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, वो लाइसेंस के बिना कोई भी वेपन रख सकते हैं। ठीक है, एंड द वुमेन आर वेरी ब्यूटीफुल। कुर्ग को और कौन सा नाम से जाना जा सकता है, कोरियो के नाम से। ठीक है, एंड माना जाता है कि सबसे पहले वहां पे अलेक्जेंडर आया था और उसकी आर्मी वहीं रुक गई थी, वहीं पे मैरिज कर ली थी, वहीं पे वो सेटल हो गए थे, है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि वो
जो उनकी गारमेंट्स हैं ये हम क्या बोलते हैं, कुपिया या फिर कोब्यूस बोलते हैं, ये सब हमने पढ़ा था इसमें। और जो महासीर है वो रिवर है वहाँ पे, और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं, किंग फिशर, स्क्वेलर्स, एलिफेंट्स हम वहाँ पे देखते हैं। एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड, और वहाँ से बहुत सारे ट्रेकिंग जो एडवेंचरस स्पॉट्स भी हैं, वहाँ पे लोग वहाँ पे आके एंजॉय करते हैं एडवेंचरस स्पॉट्स के ऊपर, है ना। ये सब हमने इसमें पढ़ा। सो एट द लास्ट किसके बात की थी, ब्रह्मगिरी हिल्स की बात की थी, है ना, सेटलमेंट की बात की थी। और कुर्ग जो है एक ऐसी मतलब इट गिव्स विजिटर्स अ फील ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चर, मतलब कुर्ग से देख के ही जो कुर्ग जो है वो विजिटर्स को एक इंडिया की डाइवर्स कल्चर जो है, डिफरेंट कल्चर है सभी का, उसकी हमें एक ग्लिम्पसेस मिलती हैं कुर्ग में से। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 2। ओके, टुडे आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 याद है कौन सा था, टी फ्रॉम असम, ठीक है। नाउ ओके बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि समझ आ गया सभी को ये चैप्टर। यस Yes, मैम। ma'am. ओके यस मैम। ओके, तो मुझे कौन कौन बताएगा इस चैप्टर में ऑल ओवर हमने क्या रीड किया। मैम ओनली कुर्ग वाले पार्ट में या मैम तीनों पार्ट में? कुर्ग वाले तीनों पार्ट पार्ट। में, कुर्ग वाले पार्ट ओके में मैम, बेटा। कुर्ग वाले पार्ट में ओके मैम। कुर्ग वाले पार्ट पे मैम जो कुर्ग है वो मैम मैगलूर और मैक्सूरी और मैगलूर के विचकार में है, और मैम ये कर्नाटका का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, और यस मैम ये फेमस है कॉफी, स्पाइसेस, एवरग्रीन ग्रीन के लिए फेमस है। और यहाँ पे मैम एक अलेक्जेंडर नाम का मैम एक पर्सन आया था, और उसकी आर्मी भी आई थी, तो ये मैम यहीं पे सेटलमेंट हो गए थे। जो अलेक्जेंडर था मैम उन्होंने मैम वहां की गर्ल्स से मैम ओनली मैरिज कर ली थी, और मैम वहीं पे वो रहने लगे थे। और अगर हमने यहाँ पे घूमने जाना हो तो सितंबर टू मई के बीच बीच में जाना चाहिए, और मैम यहाँ के जो पहाड़ है वो भी बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। ओके बेटा, ओमकार। यस बेटा, ओमकार। यस मैम। यस बेटा, आपको क्या समझ आ रहा है इस चैप्टर में। मुझे ये कर्नाटका का मैम छोटा सा शहर है डिस्ट्रिक्ट मसूर और है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हाँ, वेरी गुड। डिस्ट्रिक्ट है मैम, मसूर और मैंगलोर के सेंटर में है। मैं यहाँ ये कॉफी प्लांटेशन के लिए मशहूर है। यहाँ पर मैम बहुत अच्छे अच्छे हिल्स हैं। यस टूरिस्ट कैन विजिट देयर। यस हमें यहाँ सितंबर टू मार्च के बीच जाना चाहिए। यस, वेरी गुड। यहाँ पर मैम अलेक्जेंडर नाम का राजा आया था, वो उसकी आर्मी आई थी मैम, वो हाँ, यहीं पर सेटल्ड हो गए और उसने वही कुर्ग उनकी के हम्म, शादी कर ली। यस, वेरी गुड, मतलब समझ आया। चलो, अगर 7 स्टूडेंट्स ने क्लास लगाई है तो 7 को समझ आ गया। गुड। कोई डाउट हो बेटा, इन दोनों के तो क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए थे, थर्ड के क्वेश्चन आंसर आज आपको सेंड कर दिए जाएंगे, कंप्लीट कर लेना। ओके मैम। And Okay, ma'am. on Monday we will start ma'am. on Monday we will start another chapter. ओके मैम। ओके ओके बेटा, अटेंडेंस Okay. लगा दूं मैं आपकी। Okay, ma'am. वेट बेटा, अटेंडेंस लगाऊं मैं। जसप्रीत 2258, नवजोत, ओमकार, गुरवीन, अभिजीत, सिमरनप्रीत कौर 2215। सिमरनजीत, आप ट्यूलिप सेक्शन के हो, है ना। यस मैम। ओके बेटा, अटेंडेंस हैज बीन मार्क्ड। कोई डाउट है तो बेटा पूछो जल्दी। नो मैम, कोई डाउट No, नहीं है। ma'am. कोई डाउट नहीं, सारा समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट कल करवा दिया था, टी फ्रॉम असम Yes, पहले हो ma'am. चुका, सेकंड पार्ट आज हो गया। तो मतलब एक चैप्टर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल तक इसे विद रिटन कंप्लीट कर लो, मतलब इन Okay, रिटन ma'am. ओके यू मैम। विल कंप्लीट इट। Okay, ma'am. 4 शॉर्ट होंगे, एक लॉन्ग होगा। ओके मैम। ओके मैम। मैम ओके, एंड Okay, ma'am. इन्फॉर्म टू अदर्स टू Yes, ma'am. अटेंड ऑनलाइन क्लास। उन्हें इन्फॉर्म करो कि लगाएं, उनका ही लॉस हो रहा है बेटा। देखो
किसी का कुछ Yes, नहीं जाएगा। ma'am. ओके Yes, बेटा, वी विल मीट मंडे। ओके, गुड बाय टू ऑल। Bye, Bye. ma'am. Okay, ma'am. Bye.